ने वाकई चुका दिया। अभी तक का यस बैंक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जब से ये कंपनी बंद होने की कगार भेड़ चाल चलने की स्थितियों के अनुसार आ रहे हैं, जिस अनुसार हम एक गोले के अंदर ही घूमते रह जाएंगे। एक पल आपको न्यूज आती दिखेगी निगेटिव, पर जब वो कंपनी अपने द्वारा बताती है तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट की चीज़ें साबित हो जाती है। तो यहाँ से हम अपना बिजनेस करके देख लें, वहाँ पर एक के दो तो होते नहीं हमारे से। क्या शेयर बाज़ार में एक के दो हम कर सकते हैं? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पैसा लगाकर पैसा कमाने के उद्देश्य से हम आ रहे हैं। शेयर बाज़ार अब जिसके प्रमोटरों के ऊपर, उसके प्रबंधन पर करीब 4 लोगों के ऊपर बाजार से प्रतिबंध कर दिया गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक के Q3 के बारे में और बात करेंगे अडानी ग्रुप ने किस चीज़ का खंडन किया है। क्या एक बिग न्यूज़ थी जिसका खंडन अडानी ग्रुप ने कर दिया है, उसके बारे में समझेंगे। और बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके प्रमोटरों के ऊपर, उसके प्रबंधन पर करीब 4 लोगों के ऊपर बाजार से प्रतिबंध कर दिया गया है। किसने किया है? सेबी ने किया है। तो एक कंपनी और हमारे सामने आ रही है जिसका नाम है सुमैया इंडस्ट्री, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। देखो सर, इन सब की बातचीत करने से पहले कल की वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी जहां पर आपके लिए डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियां, सुजलोन की चीज़ें और अलग अलग जो चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी वो सारी फैक्ट न्यूज पर आधारित थी। मेरी जितनी भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से, न्यूज को समझने के उद्देश्य से ही चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर भी एक व्यक्ति ने ये कहा कि इसको घंटे का नहीं पता है, तो भैया हाँ, सिर्फ हमें घंटे का नहीं पता है, बाकी हमें सब पता है। और अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आती कि जो सेबी के नियमों के अनुसार चीज़ें होती हैं तो उस अनुसार ही तो हम वर्क कर रहे हैं। हमें खरीदने बेचने की नीतियां बताने वाली चीज़ें करनी ही नहीं है। हमें क्यों उन चीज़ों के साथ उलझना है जहां पर किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें बतानी है। जब सेबी डंडा लेकर पीछे पड़ा हुआ है तो हम ऐसी चीज़ें करें क्यों? और हमने तो शुरुआत से चीज़ें की नहीं है, तो इसलिए हमें सिर्फ घंटे का भी नहीं पता है ना, बाकी हमें सब पता है। तो चीज़ों को आप समझें। काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया खरीदना बेचना सीधा बताओ। भैया हम क्यों बताएं किसी को खरीदना बेचना? तो समझ गए हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारी वीडियो हमेशा उस उद्देश्य से बनेगी जो न्यूज है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो बाजार के अंदर क्या क्या रणनीतियाँ हो रही हैं, उस उद्देश्य के अनुसार ही वीडियो बनेगी, बल्कि कोई और उद्देश्य आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और सारे के सारे लोग, जितने भी लोग मुझे ज्वाइन करके बैठे हैं, उनको सबको पता है कि जो भी न्यूज़ है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ समझदारी वाली चीज़ें हो रही हैं। इसलिए ही काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। तो वो स्थितियाँ भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो भैया समझदारी से वर्क करना पड़ेगा। देखो तो काफ़ी लोग तो कहते हैं ना कि ये खरीद लो, वो बेच लो। क्या उससे किसी को फ़ायदा हुआ है? ये मुझे आप एक चीज़ बताओ। हम क्यों वो भेड़ चाल चलने की स्थितियों के अनुसार आ रहे हैं जिस अनुसार हम एक गोले के अंदर ही घूमते रह जाएंगे और कुछ भी बाजार से हम हासिल नहीं कर पाएंगे। पहले पुराने ज़माने के अंदर काफ़ी लोगों ने कहा कि हमारा पैसा डूब गया। उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि भैया इस फील्ड में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि वो भी किसी के कहने पर कुछ चीज़ें करके बैठे होंगे, फिर बाद में बड़े बड़े स्कैम हुए होंगे, वहाँ से वो घर्षित हुए होंगे, वहाँ से वो इतना परेशान हुए होंगे, उन्होंने सब कुछ शेयर बाजार छोड़ा और अलग तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया। अब उनके बच्चे हुए और उनके रिश्तेदार हुए, भैया शेयर बाजार नहीं करना। ये क्या है? ये अभी भी हो रहा है और ये भेड़ चाल अभी भी चलती जा रही है। इसलिए किसी का टेलीग्राम, किसी का व्हाट्सएप ग्रुप या किसी के टिप्स में काम करने से पहले समझ लें कि क्या हम वो पुरानी वाली भेड़ चाल आज भी चलते जा रहे हैं। भेड़ चाल का मतलब आपको क्या पता भैया? एक भेड़ को, भेड़ के झुंड में एक भेड़ को अगर आप खींचते हुए ले जाए ना, सारी की सारी भेड़ उसके साथ ही
चली जाएंगी पीछे पीछे। और ये मैंने कई बार देखा। एक तो एक यूट्यूब में भी वीडियो है, एक बहुत सारी आग जला रखी है, एक व्यक्ति एक भेड़ को लाया और सारी भेड़ उसके पीछे पीछे आ रही हैं और उसने आग के बराबर बराबर में उस भेड़ को घुमाया तो सारी भेड़ ऐसी घूमती गई, वो आदमी हट गया, वो सारी भेड़ ऐसी घूमती 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 वहीं थक गई। वो क्या हुआ? ये एक भेड़ चाल है। तो हमें आगे वाला व्यक्ति क्या कर रहा है उसकी दिशा निर्देशों को भी पहचानने की शक्ति आनी चाहिए। हमारे पूर्वज जो गलतियां कर गए हमें उसे सुधारने की भी शक्ति आनी चाहिए, वरना फंडामेंटल देखते ही पता लग जाता है कि कंपनी कैसी है, खराब है या बेकार है। मैंने आपको क्या कहा है कि अगर अच्छी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और उसके बावजूद भी शेयर प्राइस गिर रहा है, वो एक आपको पक्की चीज़ बता रहा है कि कंपनी बंद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो सेल अच्छी कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, अच्छा फंडामेंटल है, उसके बावजूद उसका शेयर गिर रहा है, वो कभी ना कभी ऊपर जा सकता है। पर एक ऐसी कंपनी जो अपनी सेल्स में धांधली कर रही हो, जिसके अंदर प्रमोटर कम हो रहे हो, एफआईज भी नहीं हो, डीआईज भी ना हो, पर और कोई भी ना हो, सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक हो, तो ये क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है? इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि वो उसका फंडामेंटल बेकार है और वो छोटी कंपनी है। तो उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया को आपको किस तरीके से समझना है अपने द्वारा। एक शेयर है सर, सोमया इंडस्ट्री। पहले ये कंपनी रियल एस्टेट पे वर्क करती थी, उसके बाद ये फैशन की चीज़ों के साथ उतरी और एक से एक अच्छी कुर्तियाँ इसने बनाना शुरू करा। उस बिजनेस के अंदर ये कंपनी आई और देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो मात्र 23 करोड़ का मार्केट कैप है। इस वक्त अगर हम कंपनी का शेयर देखें तो 3 रुपये 52 पैसे का शेयर चल रहा है। 11 रुपये का कंपनी का हाई है, 3 रुपये 15 पैसे का कंपनी का लो है। और इसी कंपनी के ऊपर आई है एक बिग न्यूज़, जिसके अंदर सेबी ने इसके प्रमोटर और प्रबंधन सहित 4 लोगों को भारतीय बाजार से प्रतिबंध लगा दिया है। जब ऐसी कंपनी का फंडामेंटल आपको पहले ही कमज़ोर दिख रहा है, उसके बावजूद भी हम किसी की वीडियो को देखकर ऐसी चीज़ों के साथ घुसते हैं, तो यानी कि हम अपने को भेड़ चाल के इशारों के साथ चला रहे हैं। भैया मेरी जो नीतियाँ हैं वीडियो बनाने की अलग ढंग से है, इसलिए किसी को समझ में आएगी, किसी को आएगी नहीं समझ में, पर जो समझता गया उसका माइंड बढ़ता जाएगा। तो फंडामेंटल तो यही दिखा रहा है ना। अगर इसका आप स्कैनर पर देखें तो स्टॉक पी तो इसका है ही नहीं, बुक वैल्यू इसकी माइनस में है। दूसरा, अगर आप एक चीज़ और देखें, इसके अंदर जून 2024 से कंपनी ने अपने रिजल्ट को भी प्रस्तुत नहीं किया है, ये भी आप समझ कर चलना। तीसरा, अगर आप एक चीज़ और देखें, कंपनी लॉस करती जा रही है। जून 2024 तक कंपनी लॉस में थी काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी आप समझ कर चलना है। तो अगर आप इसका स्कैनर में और एक चीज़ देखें जहाँ पर गुण और दोष लिखे रहते हैं, तो गुण तो इसके अंदर एक भी नहीं है। कंपनी के अंदर सारा का सारा माइनस है, निगेटिव है। और उसके बावजूद भी अगर आपको स्कैनर में देखकर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो इसका मतलब हम भेड़ चाल की तरफ चल रहे हैं। सेल्स डाउन से क्वार्टर नहीं दिखा रहे हैं, अपना रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं। और सेबी ने जो चीज़ें देखी ना भैया, वो आपको चकित कर देगी। इसकी इकाई की एक बिक्री जो इन्होंने दिखाई है वो करीब 3,365 करोड़ रुपए की करीब दिखाई थी। कभी सेबी ने जब जांच करी तो ये 3,365 करोड़ की जो सेल की बिक्री दिखाई थी, शुद्ध बिक्री दिखाई थी, वो मात्र 29 करोड़ 39 लाख ही प्राप्त हुए थे। कितनी ज्यादा सेल, यानी कि वित्तीय विवरण गलत तरीके से प्रस्तुत करना, कोष का गबन यानी कि फंड का गबन करना, फर्जी तरीके से अन्य गलतियां करना, वो सारी रणनीतियां जो सेबी के नियमों के अनुसार नहीं होती, वो सारी की सारी इस कंपनी ने करी है। और इस कंपनी को प्रमोटर के और प्रबंधन के 4 लोगों को बाजार की प्रतिभूतियों से जुदा कर दिया है। क्या समझ में आ रहा है? मैंने कहा था कि छोटी छोटी कंपनियों के अंदर पहले उसके फंडामेंटल चेक कीजिए, उसकी हर एक स्थितियाँ हमें चेक करनी पड़ेगी। तो सेबी का डंडा चल चुका है भैया इसके ऊपर। वित्तीय जो चीज़ें थी वो गलत, धोखाधड़ी से संबंधित चीज़ें, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बाजार से प्रतिबंध कर दिया है। दूसरा, अगर आप इसके प्रमोटर ही देखेंगे तो प्रमोटर इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको 20.38%। टेंशन वाली बात बताऊँ क्या है कि इसके
पब्लिक इसके अंदर 79.62%। जब ऐसी छोटी छोटी कंपनियों में इतना ज़्यादा लोग भर जाते हैं, वो इसलिए भरते हैं, छोटा शेयर है, 3 रुपये का शेयर है, 5 रुपये का शेयर है। तो ये जो निगेटिव चीज़ दर्शा रहा है, इसे आपको खुद समझना पड़ेगा। तो सेबी का डंडा इस कंपनी के ऊपर चल चुका है, ये आप समझ कर चलना। कल एक न्यूज़ देखने को मिली थी अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए, जो एक निगेटिव साबित हो रही थी। आपको पता ही है, अडानी ग्रुप जो है श्रीलंका के अंदर अपनी विंड की चीज़ों को, यानी कि पवन विद्युत की चीज़ों को मजबूत करने के लिए वहाँ पर उसने प्रोजेक्ट पकड़ के रखे हुए हैं। एक न्यूज़ ये निकल कर आई थी कि श्रीलंका की तरफ से ये बताया गया था कि वो सारी परियोजना जो इनकी वहाँ चल रही है, जो करीब विंड पर है 484 मेगावाट की, वो रद्द हो गई है। ये कल की न्यूज़ थी। पर आज की न्यूज़ अगर आप समझें तो इसका खंडन अडानी ग्रुप ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं हुई है जिससे उनकी पवन ऊर्जा की जो भी परियोजना वहाँ चल रही है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस चीज़ का खंडन, ये सब निराधार है, अडानी ग्रुप ने बता दिया। यानी कि ये परियोजना उनकी वहाँ चलती जा रही है। देखो, जब ये न्यूज़ है, एक पल आपको न्यूज़ आती दिखेगी निगेटिव, पर जब वो कंपनी अपने द्वारा बताती है तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट की चीज़ें साबित हो जाती है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ देखने को मिली है कि जो श्रीलंका के अंदर भी वर्क ये कर रही है कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी, पवन के ऊपर 484 मेगावाट की, वो अभी रद्द नहीं हुई है, उसके ऊपर काम वो करते रहेंगे। ये एक पॉजिटिव संकेत आ गया है। अडानी ग्रुप ये भी कह रहा है कि वो श्रीलंका की तरफ अपनी हरित ऊर्जा की $1 अरब की जो चीज़ें निवेश करने के लिए इसने प्रारूप बनाया है, उसके ऊपर वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क करते रहेंगे। अडानी ग्रुप तो ये और बोल रहा है हमारे आगे। दूसरा, श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ जो इन्होंने साझेदारी की है, तो कोलंबो में एक कंटेनर टर्मिनल भी अडानी जो है ग्रुप वहाँ पर बना रहा है। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिले जो निगेटिव दर्शाती हो, पहले उसकी पुष्टि होने की चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो अगर ये न्यूज़ जो भी चीज़ें आती हैं वो किसी न किसी के कंपनी के शेयरों को बिकवा जाती है या अच्छी न्यूज़ खरीदवा जाती है। पर हमने एक चीज़ देखी है, जब तक कि न्यूज़ की पुष्टि ना हो तब तक के उसके अंदर कोई एक्शन करना हमारे लिए घातक साबित हो जाता है। 1-2 दिन पहले जो भी ये न्यूज़ को देखकर टेंशन आ गया होगा, तो अब ये न्यूज़ देखकर उसे अच्छा लग रहा होगा। आपको वजूद देखने हैं कि कोई भी कंपनी अगर बाहर देश जाकर अच्छा वर्क कर रही है तो वो क्या विस्तार कर रही है अपने काम का, कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, उस पर ही किसी चीज़ की एनालाइज आप कर सकते हो। बल्कि उसकी एनालाइज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते जो कंपनी वर्क ही ना कर रही हो और फिर भी आपको लग रहा हो कि हाँ ये बहुत अच्छी कंपनी है, तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो अडानी ग्रुप ने कर दिया है खंडन। जो श्रीलंका से एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई थी, जो आग की तरह फैली थी, उसका खंडन हो गया, निराधार है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो है रद्द नहीं हुआ है, ये आप समझ कर चलना। देखो भैया, बाज़ार में हमेशा सतर्क रहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पैसा लगाकर पैसा कमाने के उद्देश्य से हम आ रहे हैं। शेयर बाज़ार अब ऐसा हो गया है कि ऐसे ऐसे निवेशकों को इसने जगा दिया है, और वो इसलिए भी जगा दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भ्रमित वाली चीज़ें देखते हैं, 1 के 2 करने वाली चीज़ें देखते हैं। उसकी वजह से ऐसे निवेशक बाज़ार के अंदर उतर गए हैं जो पहले ही ख्वाबों में रहते हैं, और उस ख्वाबों की स्थितियों के साथ जब कोई उनको शेयर बाज़ार के बारे में बताता है तो वो इसको भी उस हिसाब से ले लेते हैं कि भैया यहाँ भी 1 का 2 होगा। हम अपना बिजनेस करके देख लें, वहाँ पर 1 के 2 तो होते नहीं हमारे से। क्या शेयर बाज़ार में 1 के 2 हम कर सकते हैं? पर शेयर बाज़ार में कई गुना भी आप कर सकते हैं अगर आप रणनीति समझ जाएं, दूर की दृष्टि समझ जाएं, चीज़ों को समझ जाएं। तो ऐसे ऐसे निवेशक जाग गए हैं जो अपने 1 लाख को 10 लाख करने की स्थितियों को सोचकर और दूसरों से भ्रमित होकर, दूसरों के लाइफस्टाइल को देखकर, दूसरों के वो प्रॉफिट को देखकर जो वो टेलीग्राम में दिखाते हैं, जो पक्की चीज़ें आपको बताते हैं, उससे लोग भ्रमित होते हैं। मुझे पता है अभी भी काफ़ी लोग इतने सीधे हैं कि कोई उनको अगर कुछ बोल दे कि भैया ये होगा, वो यकीन कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जो अपने माइंड पे कंट्रोल, अपनी लालच पे कंट्रोल ना कर पाया, वो शेयर बाजार के लिए नहीं बना है। और जो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर गया, लालच पे कंट्रोल कर गया, चीज़ों को समझने में कंट्रोल कर गया और आगे की दृष्टि उसको पता है, वो हमेशा बाजार के अंदर बना रहेगा। बाजार के अंदर अपने मूलधन को टिका कर रखना और आगे की दृष्टि के साथ आपको बढ़ना, वो रणनीति अच्छी होती है। वो नहीं है कि आपके मूलधन भी गया, ये चीज़ें हो गई, वो हो गई, वो चीज़ें कभी भी बाजार के अंदर फल नहीं दे सकती। तो ऐसे ऐसे निवेशक जाग गए हैं, आ गए हैं, मतलब जो पहले ही दुनिया में अपनी खोए हुए हैं और यहाँ पर भी आके खो रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से पहले बहुत सोच समझकर आपको वर्क करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यस बैंक की Q3 के, और Q3 में यस बैंक ने वाकई चुका दिया। अभी तक का यस बैंक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जब से ये कंपनी बंद होने की कगार में थी और प्रशांत कुमार, SBI, LIC, अन्य बैंकों ने यस बैंक को संभाला, तब से अब तक का सबसे ज़्यादा सेल और अब तक की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है यस बैंक ने किया है। ये एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। जब से कंपनी दोबारा से उभरी है, तब से कंपनी ने अपनी सेल को, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है यस बैंक का, जब से कंपनी दोबारा से प्रशांत कुमार की नीतियों के साथ उभरी है, LIC की नीतियों के साथ उभरी है, SBI की नीतियों के साथ उभरी है, अन्य बैंकों की नीतियों के साथ उभरी है, तब से इनकी सेल्स जो आप एक बार स्कैनर में देखना, ऐसे 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 ग्रोथ मिलेगी। एक भी ऐसे क्वार्टर में इन्होंने ऐसी चीज़ नहीं दिखाई कि इन्होंने पहले ज़्यादा सेल कर दी और फिर बाद में कम कर, नहीं, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है इनकी सेल। ये इसका प्लस पॉइंट आप समझ कर चलो। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। काफ़ी बैंक इसके अंदर निवेशित हैं और वो इसकी चीज़ों को अच्छा करने के लिए ही थे, इसको सपोर्ट करने के लिए ही थे, और वो बैंक कभी ना कभी इसके अंदर से भी निकलेंगे। प्रमोटर इस कंपनी के अंदर है नहीं, ये आप सबको पता है, और प्रमोटर कभी ना कभी इस कंपनी के अंदर आएंगे और ये न्यूज़ भी आपको सबको पता है। LIC, SBI, जो भी बैंक इसके अंदर जुड़े हुए हैं या LIC जुड़ा हुआ है, वो कभी ना कभी तो इसके अंदर से अपनी चीज़ों को बाहर एग्जिट करेंगे ही करेंगे। 32 रुपये करीब का कंपनी का हाई था, 17 रुपये कंपनी का लो है, 18 रुपये यानी लो पे करीब कंपनी का शेयर चल रहा है। मार्केट कैप अगर हम कंपनी की देखें तो 57,184 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी की है। दूसरा, अगर हम इसकी सेल देखें दिसंबर 2023 की, तो कंपनी ने 6,979 करोड़ की सेल्स की थी और 243 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दूसरी तरफ दिसंबर 2024 यानी क्वार्टर की अगर इनकी हम सेल देखें 3 की, तो कंपनी ने करीब अपनी सेल्स को बढ़ाकर 7,833 करोड़ की सेल कर दी है और 619 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। प्रॉफिट और सेल में कंपनी ने जोरदार जंप किया है। 243 करोड़ का पहले प्रॉफिट और अब 619 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहां से कंपनी प्रगति की निशान पर है। पर एक चीज़ मैं आपको फिर बताऊं कि यस बैंक की वो नीति हम समझते हैं कि रिजल्ट के अनुसार यस बैंक का शेयर कभी अच्छी संकेत हमें नहीं दिखा कर गया है, पर इस बार अगर ये अच्छी चीज़ें दिखाए तो ये अचंभित करने वाली चीज़ें हो जाएंगी हमारे लिए। और सेल इनकी अच्छी हुई है और अच्छा खासा इनका प्रॉफिट हुआ है। एक निगेटिव चीज़ कंपनी के अंदर है, इसके ऊपर का कर्जा जो करीब कंपनी के ऊपर 3,46,737 करोड़ का कंपनी में अभी उधार है। और अगर कंपनी का रिजर्व देखें तो कंपनी 36,402 करोड़ का कंपनी में अभी रिजर्व है। दूसरा, अगर इसके FIs देखें प्रमोटर कंपनी के अंदर FIs कम हुए हैं, जो हैं 26.74% FIs इसके अंदर हैं जो कम हुए हैं। DIS ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाया है जो करीब 38.84% है। गवर्नमेंट थोड़े से हैं 0.01% है। पब्लिक कंपनी के अंदर है 35.42% के है। तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, कंपनी की आगे की दृष्टि अच्छी है, फ्यूचर की कंपनी है क्योंकि अभी काफ़ी बैंक इसके साथ जुड़े हैं। अच्छा, इसके साथ कंपनी के अंदर काफ़ी चीज़ें भी होने भी वाली है, ये आपको पता लगना चाहिए। जब प्रमोटर आएंगे कंपनी अपने पैरों में फिर से खड़ी होएगी और वो तब होगा जब इसके अंदर से कुछ बैंक निकलेंगे, दूसरे कुछ और लोग आएंगे। वो रणनीति कभी ना कभी इस बैंक के अंदर कभी ना कभी चलेगी। फिर भी कंपनी ने अच्छे संकेत हमें बहुत दूर तक के लिए दिखाए हैं अपने रिजल्ट को प्रस्तुत करके। तो गुमराह किसी की बातों में नहीं होना है।
अच्छे रिजल्ट से ज़्यादा खुश नहीं होना है और बेकार रिजल्ट से ज़्यादा दुखी नहीं होना है। अगर आप फंडामेंटल को चीज़ों को जानते हैं, अलग विधि को जानते हैं, तो आपको नॉर्मल होकर वर्क करना पड़ेगा। तो किसी की भी बातों में आपको आना नहीं कि कल को धमाका कर देगा, ये कर, जो करेगा वो सबके सामने होगा। सिंपल सा रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, भेड़ चाल बिल्कुल भी हमें नहीं चलनी है, ये आप समझ कर चलना। तो सर, तो सुमाया इंडस्ट्री में लगा प्रतिबंध और प्रमोटरों को भारतीय बाजार से प्रतिबंध सेबी ने कर दिया। और जो धोखाधड़ी, वित्तीय चीज़ें गलत दर्शाना, ज़्यादा सेल दिखाना और कम होना, ये सारी की सारी चीज़ें सेबी ने पकड़ी है। तो एक कंपनी और पकड़ में सेबी की आ गई है। श्रीलंका में जो परियोजना पवन विद्युत पर चल रही थी, अडानी ग्रीन एनर्जी की, उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं हुई है ये परियोजना। ये अडानी ग्रुप का एक अच्छा खासा बयान है, ये आप समझ कर चलना। तो श्रीलंका की तरफ अडानी ग्रीन एनर्जी काम फिलहाल कर ही रहा है, ये अडानी ग्रुप की स्थितियां हमें बता रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। यस बैंक की नीतियां आज और कल की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डूबता हुआ बैंक था, इसको संभाला गया है। तो अभी भी ये संभालने के उद्देश्य से आपको देखना चाहिए। और किसी को भी खरीदने बेचने की स्थितियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। अपनी स्थितियों को अच्छा कीजिए, दूर की दृष्टि के साथ जाइए, किसी की टिप्स में बिल्कुल ना काम कीजिए। कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप मेरा बिल्कुल भी नहीं है और ना मैं कभी बनाऊंगा, इसको आप समझ कर चलना। तो हमें स्वस्थ तरीके से वर्क करना है। जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसी जर्नी को अपने ज्ञान की वृद्धि से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं चाहिए, मेरे को ना। तो चीटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।